है बेबू? क्या है? मतलब तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार जब मन करे मुंह उठा के हमारे घर चला आता है। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा कौन सा रिश्तेदार मुंह उठा के आ गया हमारे घर पे? क्यों? तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कब से डेरा जमा कर पड़े हुए हैं हमारे घर पे। यार देखो, बुलबुल बुआ 2-3 दिन के लिए आ रही, चली जाएंगी यार। स्टार्टिंग में तुम्हारे चाचा जी भी 2-3 दिन के लिए आते थे, लंबी चौड़ी फेंकते थे कि 20 करोड़ की वसीयत खशेड़ू में तुम्हारे नाम कर दूंगा। फाइनली क्या हुआ? एक फूटी कौड़ी तो मिली नहीं वसीयत के नाम पर, लद और गए हमारे घर पे। यार हमेशा मेरे रिश्तेदार तुम्हारे निशाने पे क्यों रहते हैं यार? मैं तो कभी नहीं बोलता तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में ऐसा। मेरे एक सिंगल रिश्तेदार ना यहाँ आते नहीं है, सब तुम्हारी टपके पड़े रहते हैं। तो मैंने कब मना किया? दे कैन कम एनी टाइम। मेरे रिश्तेदार ना तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह फुर्सती नहीं है। आर यू ट्राइंग टू से कि मेरे रिश्तेदार फुर्सती हैं? तुम बहुत समझदार हो। यार खाने देना बंद करो हमें यार। प्रणाम भाई। खुश रहिए। अक्का हुआ सक्सेना जी, आप रो रहे का? हाँ भाई माँ, दिया का रो रहे आप? कौन बात का गम है आपको? हम पागलों का गम ना कोई देख ही नहीं पाता है। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चले कि हमारे अंदर कितना ज्यादा गम भरा हुआ है भाभी माँ। दिया, पागल तो हमेशा हंसता रहता है, खुश दिखाई पड़ता है, पर किसी ने कभी भी हम पागलों के दिल पर हाथ रखकर समझने की कोशिश ही नहीं की। दिया, हमको सच्ची ना ही पता था कि आपके अंदर इतना गम है। हमको बताइए ना, किस बात का गम है? भाई पूछ रहे हैं आपसे। भाभी माँ, एक शेर है। हैदराबाद। भाई माँ, एक इरशाद। ऐसे ही पकड़े हैं भाई माँ, ये शेर कुछ यूं जाता है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। भाई माँ, क्या आप सचमुच मेरे गम को, मेरी कहानी को, मेरी दुख भरी दास्तान को सुनना चाहती? हाँ हाँ। जब मैं महज 5 साल का था ना, मेरे सिर से मेरे माँ बाप का साया उठ गया भाई माँ। और थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ, मेरे चाचा ने ना मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे 15वीं मंजिल से नीचे फेंकवा दिया भाभी माँ। दिया, तो मेरा नसीब अच्छा था भाभी माँ कि मैं कचरे के डब्बे में जाके गिरा। सर पर चोट आने की वजह से पागल हो गया मैं। पता नहीं वो कौन भला इंसान था जिसने मुझे उस कचरे के डब्बे से निकाला और पागलपन की हालत में मुझे आगरा पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए गए, पागलों की डिग्रियां दी गई मुझे वहाँ। पागल श्री, पागल शिरोमणि, पागल विभूषण, तमगाए पागल। भाई मैं, पता है मेरे बारे में ना एक बात बड़ी मशहूर थी वहाँ। क्या बात? मैंने ना भाई मैं कभी किसी को अननेसेसरी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को मैंने दुख नहीं दिया भाभी माँ। लोग मुझे परेशान करते थे, लोग मुझे नुकसान पहुंचाते थे, लोग मुझे छेड़ते थे, पर मैंने कभी भी बदला लेने की नहीं सोची। उनके जुल्मों के बदले में भाभी माँ बस मैं उन्हें एक जुमला कहता था, और वो जुमला था, दिया, बात कर रहे हैं? आपके जीवन में कौन लड़की भी आई रही? जी, कौन थी वो? वो एक पागल लड़की थी भाभी माँ। मुझे उससे टूट के प्यार हुआ था, बहुत गहरी मोहब्बत। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर मेरे मन से कुछ निकलता था तो वो सिर्फ और सिर्फ वो दुआ होती थी भाभी माँ, जो उसके लिए निकलती थी कि ठीक हो जाए, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार वो ठीक हो जाए। भाई माँ वो ठीक हो गई, और उसके बाद भाई माँ जब मैं उसके पास गया ना, तो उसने मुझे ठीक होने के बाद, क्या हुआ? जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया भाभी माँ। दिया, उसने मुझे नहीं पहचाना। काहे? बस नहीं पहचाना। मैं कहता रहा, सुनीता
सुनीता, मैं तुम्हारा अनोखे। सुनीता सुनो, सुनो, मैं तुम्हारा अनोखे हूं। सुनीता। भाभी वो उसने पलट के भी नहीं देखा, चली गई वो और अपने पीछे छोड़ गई एक सर्टिफाइड पागल। अनोखे लाल सक्सेना। ऐसा नहीं है भाई माँ कि उसके बाद लड़कियां नहीं आई मेरी लाइफ में। बहुत सारी लड़कियां आई, बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आई। वो मुझसे शादी भी करना चाहती थी, पर मैंने शादी नहीं की भाभी माँ। और भाई मैं सच बताऊं आपको, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं शादी कर लेता ना भाई माँ, तो आज मैं जितना जितना लोनली फील करता हूँ ना भाभी माँ, जितनी तकलीफों से गुजरता हूँ ना भाभी माँ, शायद नहीं गुजरता। तो आप कर लीजिए ना सक्सेना जी शादी, हम आपका शादी कराते हैं। नहीं भाई माँ, प्यार में गूंथे थे जो गजरे वो नुकीले हो गए। अब तो तेरे हाथों के कंगन भी ढीले हो गए। पेड़ की शाख पर फूल अकेला रह गया। अब तो गांव की सख्त तीलियों के भी हाथ पीले हो गए। दिया I'm so lonely. So lonely. I don't like it. हाय दिया सक्सेना जी, आज तो हमको रुला दिए ही। हमको तो पता ही नहीं था इनके जीवन में इतना इतना गम है। हमरा गम तो इनके आगे कछु भी नहीं है। हमरे बिटुआ का साथ दीजिए प्रभु।